प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पोशाक में बुधवार को सीजीआई डिवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीजीआई के घर विराजे भगवान गणेश की पूजा की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वह सीजीआई के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का सीजीआई के घर पहुंचना विपक्षियों को रास नहीं आया, जिसके चलते विपक्ष ने इसे महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी पीएम और सीजीआई पर हमला करते हुए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। जिसके बाद बीजेपी वालों ने भी विपक्षी दलों के हमले का जवाब देते हुए बड़ा बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, शी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। ये कैसे आपत्ति हो सकती है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? और आज जैसे मैंने बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं कहूंगा that there are some silly, sold out, so called seculars. बता दें कि विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी नेता ने उन्हें इफ्तार पार्टी की याद दिला दी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जस्टिस बालकृष्णम की मुलाकात की एक तस्वीर एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा, साल 2009 में पीएम मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में तत्कालीन सीजीआई केजी बालकृष्णम शामिल हुए थे। ये सेक्युलर है, न्यायपालिका सुरक्षित है। पीएम मोदी सीजीआई के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुए तो न्यायपालिका के समझौते हो गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिलती है कि 18 सितंबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नई दिल्ली स्थित आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में तत्कालीन सीजीआई केजी बालकृष्णम ने भी हिस्सा लिया था। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।